हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट पढ़ लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी लेसन्स मैंने डाल दिए हैं दोस्तों, काफ़ी वीडियोज़ आ गए हैं, आप उनको देखिए एक बार। क्योंकि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर ये चैप्टर आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मालूम चल गया है। मैं पहले कंप्लीट बेसिक समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए बिना देरी के हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट बेसिक समझाते हैं आपको। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस सी वर्टेक्स पे एक लड़की को खड़ा कर देते हैं हम, और यहाँ ए पे एक लड़के को खड़ा कर देते हैं। क्यों कर दिया आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा। चलो सेम बन गए, इस लड़की के हम कर देते हैं बाल उगा देते हैं। ये क्या है? ये लड़की है, अच्छे से देखना, दिख रही होगी आपको। अब होता क्या है, ये लड़की इस लड़के को देख रही है और आपको मालूम होगा दोस्तों, ये लड़की नीचे खड़ी है, ये लड़का ऊपर खड़ा है। तो ये लड़की जब भी इस लड़के को देखेगी तो इसको ऊपर मुंह करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर मुंह करके देखते हैं तो ये हमारा एंगल हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ये जब लड़की इस लड़के को देख रही है ना, तो ये लड़की हो जाएगी हमारी ऑब्जर्वर। इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्वर। हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक। और ये लड़का हो जाएगा हमारा इस समय ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन होती है ना, क्या कहा मैंने? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन होती है लाइन ऑफ साइट। हिंदी में कहते हैं दृष्टि रेखा। यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी इस चैप्टर को देख सकता है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअली आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब होता क्या है कि ये लड़की जब इस लड़के को देखती है ना, तब ये लड़का नीचे की तरफ ना देखकर इस तरफ देखता है। लेकिन इस लड़के की इस तरफ कोई बात नहीं बनती है ना, तो फिर ये लड़का करता क्या है, फिर ये नीचे की तरफ देखता है। इसको अपनी औकात मालूम चल जाती है। लेकिन जब ये लड़का नीचे की तरफ देखता है तो ये लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाती है दोस्तों। तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जब ये लड़का नीचे देखता है तो ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसे हिंदी में कहेंगे दोस्तों अवनमन कोण। कैसे याद रहेगा आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लड़का काम ही ऐसा कर रहा है तो डिप्रेशन में तो जाहिर सी बात आएगा ही। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? प्रेक्षक या ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, क्या चीज़ें हैं ये आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट ये नाम आएगा तो हमें उससे मालूम करना है कि ये चीज़ क्या बता रहा है। इसके अलावा हमें क्या याद रखनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है दोस्तों। चलो इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं क्योंकि ये चीज़ें काम आएगी अभी। आप इसको उतारिए और एक बार देखिए, इनको याद करने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़िए। चलो आइए आगे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ये आपने पहले पढ़ लिया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो के अंदर चीज़ें बताई है।
लाल बटे कक्का। यहाँ होता था हमारा साइन थीटा, ये है कोस थीटा, ये टेन थीटा, इसका उल्टा क्या कोट थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा और यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। ये चीज़ें दोस्तों आपको, यदि आप इनका बेसिक आपको कंप्लीट चीज़ें समझनी है तो पिछले एक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखिए, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब इस चैप्टर में हमें क्या यूज आनी है, इस चैप्टर में हमें 99% जगह टेन थीटा और कोट थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और एक छोटी सी चीज आपको याद करनी है, क्या याद करनी है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और टेन 60 की वैल्यू चाहिए, बोलो कितनी होती है, बोलो √3। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 60 की वैल्यू कितनी √3 होती है। दोस्तों ये चीज़ें यदि आपको याद होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैप्टर का आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा, कंप्लीट क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो देखिए इनको और याद करने की कोशिश करिए। तो आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझते हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जिस बच्चे को याद नहीं है वो यहाँ इसकी सहायता ले सकता है। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। ये एक स्तंभ है दोस्तों, और मान लीजिए ए बी एक स्तंभ है, और इस स्तंभ के शीर्ष से आधार के एक बिंदु का उन्नयन कोण दे रखा है हमें कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी एक स्तंभ है और इस स्तंभ के आधार बिंदु से एक कुछ डिस्टेंस पर एक बिंदु है और वो डिस्टेंस हमें दे रखी है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह बिंदु कितनी दूरी पर दे रखा है दोस्तों, 10√3 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पूछा है कि इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब होता क्या है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो डायरेक्ट उत्तर लगा देते हैं, उनको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते। आपको एग्जाम में चीज़ें लिखनी होती है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ लिखना। क्या लिखना मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ए बी एक स्तंभ है, किस प्रकार लिखना है, माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है h, और इस स्तंभ के आधार बिंदु से कुछ डिस्टेंस पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, सी बिंदु है, जिसकी आधार बिंदु से दूरी दे रखी है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और हमें ज्ञात करना है आधार की ऊंचाई कितनी है। ये चीज़ें आपको लिखनी है, तभी दोस्तों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आइए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार सोल्व कर पाएंगे। देखिए हमें 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है और इस कोण के सापेक्ष ये बीसी साइड हमारी क्या हो गई, आधार हो गई, आधार या बेस। और इस कोण के सापेक्ष हम ए बी की बात करें, इस कोण के सापेक्ष हम ए बी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लंब या परपेंडिकुलर। कैसे हो गया दोस्तों, आप ट्रिगोनोमेट्री के कंप्लीट वीडियो देखिए और फिर इस चैप्टर पे आइए। अब हमें ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए बी की लंबाई चाहिए, तो हम कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे दोस्तों, टेन थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें लंब और आधार में रिलेशन देखना है। हमें आधार दे रखा है और लंब की वैल्यू चाहिए, तो लगा दीजिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इंग्लिश वाले बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इस प्रकार आपको कंप्लीट चीजें लिखनी है। 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है दोस्तों, हम माना है लंब की लंबाई कितनी है h, आधार कितना है 10√3,
tan 60 की वैल्यू देखिए, tan 60 इज इक्वल टू √3 h अपॉन tan √3। यहां से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 इज इक्वल टू h। तो इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई? 30 मीटर। इकाई हमें मीटर में दे रखी है, तो इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों? 30 मीटर आ गई। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार इसको और समझने की कोशिश करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाता हूँ। चलो ये तो रहने देते हैं। यहाँ वापस लिख देता हूँ मैं, tan 45 इज इक्वल टू 1 और tan 60 इज इक्वल टू √3। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 2। पचास मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये क्या है? एक पुल है दोस्तों, और कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है। और इस 50 मीटर ऊंचे पुल से यह हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऊपर होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि हमें अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। और कितना दे रखा है? यहाँ एक नाव बता रखी है इसने, और इस नाव से इसका अवनमन कोण दे रखा है हमें कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए क्या बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहा है मैंने? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है दोस्तों। जितना अवनमन कोण होगा उतना ही क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ से हम अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो हम इसको कितना लिख लेंगे? 30 डिग्री लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे दोस्तों? ये ज्योमेट्री से आपको समझ में आएगा। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो आपके सामने डायग्राम बस इतना सा रह गया। ये एंगल है 30 डिग्री, ये हाइट दे रखी है आपको 50 मीटर, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी याद कीजिए। ये पुल है हमारा, ए बी एक पुल है, और नाव सी बिंदु पर है। तो इस ए बी, ये अपना पुल ए बी है ना, इससे ये नाव कितनी दूरी पर है? मतलब ही हमें ये डिस्टेंस पूछी है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है? x है। अब देखो, बस इतना काम यदि आपने कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। किस प्रकार नहीं आएगी? एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देखिए। क्या समझ में आ रहा है? हमें एंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री, और उसके सामने की जो साइड है वो है 50। तो इस एंगल के सामने ये जो 50 है, ये ए बी लाइन है ना, वो हमारी क्या होगी? ये लंब होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। और एसी लाइन क्या हो जाएगी? एसी लाइन हो जाएगी हमारी आधार, बेस हो जाएगी। अब हमें लंब की वैल्यू दे रखी है और आधार की वैल्यू पूछी है दोस्तों, तो हम कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? बोलो एक बार, बताओ। tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कैसे आया? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री। लंब कितना है मेरे बच्चों? 50, और आधार कितना माना है हमने? x।
टेन 30 की वैल्यू देखिए यहाँ से 1/√3, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इज इक्वल टू 50/x। यहाँ से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50√3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 50√3 मीटर। अब यदि आप इसको आगे सोलो आप इतना लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इकाई ज़रूर आपको लगानी है, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में उसके अनुसार आपको इकाई लगा देनी है। और यदि कोई बच्चा इसको आगे सोल्व करना चाहता है तो 50 × √3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1.732। इस प्रकार ये इसके आगे चलती रहती है। तो 50 इंटू इसकी जगह पर लिख देंगे हम 1.732, इसको गुना कर देना और आंसर लिख देना। लेकिन इतना भी काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यदि आपको दोस्तों मैं कह रहा हूँ, बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप अच्छे से डायग्राम बनाना सीखिए। पहले एक क्वेश्चन को सोल्व करना बाद की बात है, पहले यदि आपसे डायग्राम नहीं बना तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। आइए इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 3। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे एक छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। ऊपर बनाते हैं इसको थोड़ा। ये एक लड़का खड़ा है, क्या समतल जमीन पर एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है जिसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अब कई बच्चे तो करते क्या है यहाँ पे कि लड़का खड़ा है, इसकी छाया इस प्रकार बना देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूँ, यदि हम इधर से कोई प्रकाश का कोई स्रोत जलाएंगे या कुछ भी आएगा, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए, तो मेरी छाया बिल्कुल नीचे समतल पे ही तो बनेगी ना। तो ये लड़का इस प्रकार खड़ा है ना, तो इसकी छाया किस प्रकार होगी, नीचे समतल पर होगी। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। ये एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई है 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपको पूछा क्या है। अब आपसे कहा है कि एक छात्र खड़ा है, उसकी छाया की लंबाई है 1 मीटर और उस छात्र की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। यहाँ कोई भी एंगल नहीं दे रखा, तो हम लिख लेते हैं tan थीटा, और हम इसको कोण मान लेते हैं, थीटा कोण मान लेते हैं। तो इस थीटा के सापेक्ष हो जाएगा हमारा लंब, हो जाए लंब बटे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू थीटा है ही, लंब कितना है 1.5 मीटर और आधार कितना है 1 मीटर। तो tan थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1.5। किस प्रकार, क्योंकि एक का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1.5। और आपको क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था कि उसी समय क्या, उसी समय। तो उसी समय का मतलब क्या है कि यहाँ यदि ये कोण थीटा है ना, तो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी थीटा ही होगा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम चल गई है। तो अब लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में एक ही बार आपको फॉर्मूला लगाना है। तो लंब कितना है, यहाँ h मान लीजिए, h अपॉन आधार है 5 मीटर, tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1.5 मीटर इज इक्वल टू h अपॉन 5। और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 को 1.5 से गुना करेंगे तो 7.5 मीटर।
उस मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर है। देखिए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ने की कोशिश करिए, फिर समझते हैं हम चीज़ों को। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 4 को, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। क्या कहा है? एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, बना लीजिए, हाथ साथ के साथ चित्र बना लेते हैं। ये एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी है और इसके मध्य में एक टापू बना हुआ है दोस्तों, और उस टापू पर एक वृक्ष बता रखा है। ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मध्य में ही है, लेकिन कहा है कि 100 मीटर की चौड़ी नदी है ना, उसके मध्य में है, चाहे वो 1 मीटर इधर से हो और 99 मीटर उधर से हो, किसी भी जगह हो सकती है। अब आगे कहा है, ये नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक रेखा में है। कहा कि इन बिंदुओं का नाम है P और Q। इन बिंदुओं का नाम क्या दे रखा है? P और Q दे रखा है। आगे देखिए, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, P और Q से ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछा है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कहा है? वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लीजिए वृक्ष है S और Q, S और Q। S और Q किसका नाम है? वृक्ष का, और इसकी ऊंचाई है H। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या कहूँ? यदि P और Q था क्या, इसको R लिख लीजिए, R कर लीजिए। R और Q के मध्य की लंबाई है X। R और Q के मध्य की लंबाई कितनी है? X है। तो P और R के मध्य की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये कंप्लीट 100 मीटर है। इसमें से यदि ये अक्ष है, ये अक्ष है, कौन सी? R और Q के मध्य अक्ष है, तो ये बच जाएगी, वो हो जाएगी 100 माइनस अक्ष। किस प्रकार होगी? यदि दोस्तों ये कंप्लीट 100 है, ये कंप्लीट 100 है, तो इस 100 में से ये अक्ष हटा देंगे तो ये कितनी बच जाएगी? 100 माइनस अक्ष बच जाएगी, 100 माइनस अक्ष बच जाएगी। अब आइए मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। आप बताइए मुझे, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और हम एंगल की बात कर रहे हैं SRQ, ट्राइंगल SRQ। इसमें देखिए टेन थीटा बराबर है 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा? लंब कितना है? SR की लेंथ है H, और आधार कितना है? RQ, और RQ की लंबाई है अक्ष। यहाँ से tan 45 की वैल्यू देखिए, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो H अपॉन अक्ष, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे सामने इक्वेशन क्या आएगी? H बराबर अक्ष, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1? H बराबर अक्ष किस प्रकार आई? मैंने आपको बताया ट्राइंगल SRQ के अंदर देखिए, मैंने आपको बताया tan 45 की वैल्यू 1, और 1 यहाँ लिखा है, बराबर में H अपॉन अक्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा? अक्ष आ जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लीजिए, बाकी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे आएगा नहीं क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना बस। H बराबर क्या आया? अक्ष आया। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ट्राइंगल SRP, इसमें tan 30 डिग्री है। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। आप लिखना, tan 30 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/√3। आधार कितना है? 100 माइनस अक्ष, सॉरी लंब होगा पहले, लंब कितना है? H, नीचे आधार 100 माइनस अक्ष, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस अक्ष इज इक्वल टू H/√3। यहाँ से आप अक्ष की वैल्यू निकालिए दोस्तों,
तो अक्स को आप इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर h√3 को इधर भेज दीजिए तो आपके सामने आएगा 100 माइनस h√3। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। क्या चीज़ें चल रही है, दिमाग में आ रहा है या नहीं? ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ अक्स की वैल्यू है 100 माइनस h√3, यहाँ अक्स की वैल्यू थी ओनली h। तो क्या ये h इसके बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ भी h किसके बराबर था? अक्स के बराबर, और यहाँ भी ये वैल्यू किसके बराबर है? अक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 एंड 2 के थ्रू क्या लिख सकेंगे चीज़ों को? 100 माइनस h√3 इज इक्वल टू h। क्यों लिखा ये बराबर? क्योंकि ये भी अक्स की वैल्यू है दोस्तों और ये भी अक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से आप सोल्व करिए। 100 बराबर h प्लस h√3, और यहाँ से आगे देखिए 100 बराबर h कॉमन लीजिए और यहाँ आ जाएगा √3 + 1। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/√3 + 1। अब इसको आप आगे सोल्व करिए। किस प्रकार सोल्व करेंगे मैं ऊपर कर देता हूँ, देख लेना। और जो बच्चा यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप उतार भी लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ। h की वैल्यू कितनी आई? 100/√3 + 1। ऊपर नीचे √3 - 1 से गुना कर दीजिए तो ऊपर आएगा 100√3 - 1, और नीचे आ जाएगा कितना? 2। किस प्रकार आया है दोस्तों? मैं प्रत्येक जगह आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं समझा सकता। आप करिए क्या, मेरे पहले के वीडियो देखिए। जो चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ वो दोबारा मैं 2 बार 3 बार करता हूँ। इसके बाद में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ चीज़ों को। यहाँ ये a + b है, ये a - b है, तो यहाँ से होगा a² - b²। a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना? 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो 3 में से 1 गया तो कितना? 2। 2 से 1 कटेगा कितनी बार? 50 बार। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो 1.732 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे सामने? 50 × 0.732। इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें समझाई है। और अब आप इसको एक बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। फिर हम अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए दोस्तों। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5? एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, सीधी पे ही चलेगी, जो एक मीनार की ओर जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक कार बना देता हूँ। ये कार है जो किधर आ रही है? इस मीनार की तरफ आ रही है। इस मीनार को नाम देता हूँ मैं A और B। क्या कहा है मैंने अभी तक? ये एक कार है। क्या है? कार दिख रही है क्या? बोलो, दिख रही है तो बताओ कौन सी है, कौन सी कंपनी की कार है? ये कार इस मीनार की तरफ आ रही है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने? मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। मान लीजिए ये डिस्टेंस है अपनी कितनी? 500 मीटर। और यहाँ से ये ड्राइवर था ना, इसने इस मीनार को देखा ऊपर, मीनार को ऊपर देखा तो इसने देखा कि उसकी आंख से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों? 30 डिग्री बन रहा है।
अब आगे क्या होता है, फिर वो ड्राइवर कार को चलाता है और कितनी देर तक चलाता है, 10 सेकंड तक वो कार को ड्राइव करता है और फिर वह देखता है कि अब वो उस मीनार के पास में आ गया और अब उसका इंडियन कोण बनने लग जा रहा है कितना, 60 डिग्री। कितना बनने लग जा रहा है दोस्तों, 60 डिग्री बन रहा है। अब तो आपसे पूछा है कि कार की चाल ज्ञात कीजिए, कार की चाल ज्ञात कीजिए। यहां से वो गाड़ी को यहां ले आता है कितनी देर में, 10 सेकंड में। अब आप करिए क्या, आप मान लीजिए यदि ये डिस्टेंस कितनी है, हमारी अक्स है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस दोस्तों अक्स मान लीजिए। तो मैं आपसे कहूँ, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको चीज़ें समझाई। यदि ये कंप्लीट डिस्टेंस 500 मीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 500 मीटर है, क्या बोला, ये कंप्लीट डिस्टेंस 500 मीटर है, इसको या इसको मान लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये कंप्लीट डिस्टेंस 500 मीटर है, तो यदि ये अक्स चल चुका है तो बाकी की कितनी बच गई, बोलो 500 माइनस अक्स, बोलो 500 माइनस अक्स बच गई। और आपसे पूछा है कार की स्पीड क्या है। अब किस प्रकार निकाल पाएंगे दोस्तों मैं बताता हूँ। ये ए, ये बी और इसको नाम देते हैं सी। ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। tan थीटा बराबर, अब तो याद हो गया होगा, लंब बटे आधार। tan एबीसी में कितना है थीटा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√3। कितनी है tan 30 की वैल्यू, 1/√3। लंब कितना है दोस्तों, कुछ नहीं बता रखा, h मान लेते हैं। आधार कितना है, 500 मीटर। आधार कितना है, BC, क्योंकि हम कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो BC है हमारा 500 मीटर। यहाँ से h√3 = 500 मीटर, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/√3, 500/√3 आ जाएगी। अब एक बार आप इसको देखिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ। h की वैल्यू कितनी आई, 500/√3 मीटर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है, h बराबर कितना आया है, आपको बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, h बराबर आया है हमारा 500/√3, ये 0 है, ठीक है। अबे यार, ओके। अब एक वो देखिए ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, और 60 डिग्री बराबर √3। यहां से देखेंगे तो यहां से क्या आएगा, लंब कितना h, और आधार कितना 500 माइनस अक्स, कितना 500 माइनस अक्स। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, √3 × 500 माइनस अक्स = h। अरे हाँ या ना, 500 माइनस अक्स को गुना करेंगे, √3 से गुना कर दिया, = h आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ h की वैल्यू क्या थी, 500/√3, और यहाँ h की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 500 माइनस अक्स, √3 500 माइनस अक्स। तो हम इन दोनों को क्या बराबर रख सकते हैं, अरे हाँ या नहीं, रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं, बिल्कुल। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता है। तो h की वैल्यू वहाँ से कितनी थी, 500/√3। यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, √3 500 माइनस अक्स, ये है। अब इनको मिटा दीजिए, आप तो लिख लेना कॉपी में, मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करिए, किस प्रकार कर पाएंगे सोल्व। 500√3 को इधर गुना करने के लिए भेजेंगे तो 3 500 माइनस अक्स, यहाँ से गुना करिए 500, 3 को 500 से गुना करेंगे तो 1500 माइनस 3x, इस 3x को इधर भेज दीजिए, = कितना, 1000, = 1000। तो x बराबर कितना आ गया,
1000/3, 1000/3 और क्या था मीटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अक्स क्या माना था हमने शुरुआत में, हमने अक्स माना था सी से डी तक की डिस्टेंस मानी थी, सी से डी तक की डिस्टेंस मानी थी, सी से डी तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, अक्स मानी थी। और अक्स की वैल्यू कितनी आई है 1000/3 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब वो आदमी 500 मीटर की दूरी पर था तो उससे यूनियन कोण बन रहा था 30 डिग्री का, लेकिन जब वो 1000/3 मीटर चल के मीनार की तरफ आ जाता है ना, तब उसका यूनियन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तब कितना हो जाता है 60 डिग्री। और आपको कहा था कि ये डिस्टेंस चलने में उसको टाइम लग जाता है 10 सेकंड का, सॉरी कितना 10 सेकंड का। अब मैं आपसे कहूं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहां से दूरी कितनी है 1000/3 मीटर, लेकिन नीचे समय सेकंड में दे रखा है दोस्तों, नीचे समय सेकंड में दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालना है तो नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। इसको किस प्रकार कर पाएंगे, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड, 100/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आइए इससे अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 6, एग्जाम्पल नंबर पढ़िए। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु सी और डी है। ये एक मीनार बना देते हैं, इस मीनार से आधार से दो बिंदु दे रखे हैं एक ही रेखा में, सी और डी, ए और बी दूरी पर। ये डिस्टेंस है ना, ये ए है और ये कंप्लीट डिस्टेंस दे रखे हैं हमें बी, मतलब इसको ए बी नाम देते हैं। तो बी सी की लंबाई है ए और बी से डी की लंबाई दे रखी है हमें स्मॉल बी। बिंदु क्रमशः सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा। दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण क्या होते हैं कि दो एंगल जिनके कोण का योग कितना हो 90 डिग्री हो। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है, मीनार की ऊंचाई √AB है। आप करिए क्या इस क्वेश्चन में, लिखिए ट्राइंगल ABD में, ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको h लिख लीजिए। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना आया h, और आधार कितना दे रखा है हमें स्मॉल b। ओके, अब आप लिखिए ट्राइंगल ABC में अब आपको एक चीज मैंने बताया था कि 90 - थीटा, यदि tan 90 - थीटा है तो वो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, sin 90 - थीटा है तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और sec 90 - थीटा है तो वो कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ tan थीटा ना लेके दोस्तों तो कोट थीटा ले लेते हैं, कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 - थीटा। अब यहाँ आप एक गलती कर देते हो कि कोट थीटा बराबर भी आप लंब बटे आधार ही लिख लेते हो, लंब बटे आधार, लेकिन कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार स्मॉल a और लंब कितना h, और कोट 90 - थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया a/h। अब ये वैल्यू भी tan थीटा की ही है और ये भी tan थीटा की ही है, तो इन दोनों को हम बराबर लिख देंगे, किसको a/h = h/b। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा h² बराबर AB। लेकिन हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए h की वैल्यू, तो h की वैल्यू चाहिए तो √AB।
क्या हो जाएगा, यदि हम दोनों तरफ रूट कर देंगे तो यहाँ से तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर रूट लग जाएगा, तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी, रूट AB। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि इसकी हाइट क्या होगी, रूट AB होगी। क्या होगी, मीनार की ऊंचाई रूट AB है। ठीक है, सिद्ध हो गई हमारी चीज़। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए एक बार, समझिए और फिर अगले पे आइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ भी रही होगी। इससे अगला एग्जाम्पल एक और करवा देते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 7। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क जिसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के, क्या कहा मेरे दोस्तों, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इनके मध्य में यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, ये कंप्लीट डिस्टेंस दे रखी है 80 मीटर। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 80 मीटर। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि ये अक्ष है, नाम दीजिए A B C D और इसको E दे दीजिए। यदि B से E तक के मध्य की दूरी है अक्ष, तो ये E से D के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस अक्ष। अरे हो जाएगी या नहीं, बोलो 80 माइनस होगी या नहीं होगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट 80 है और 80 से ये यदि अक्ष हटा देंगे तो ये कितनी बच जाएगी, 100 माइनस अक्ष। अब ट्राइंगल ले लीजिए ABE। ABE की बात कर रहे हैं। tan थीटा बराबर, बोलो, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। tan 60 पूरा लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए। लंब कितना है दोस्तों, यहाँ h है तो ये भी h। क्यों h लिख दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है कि दोनों खंभों की लंबाई बराबर है। दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो h अपॉन ये माना है हमने अक्ष। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h अपॉन अक्ष। यहाँ से गुना करेंगे तो अक्ष √3 बराबर h। क्या इक्वेशन आई, अक्ष √3 इज इक्वल टू h। अक्ष √3 इज इक्वल टू h। क्या आया, अक्ष √3 इज इक्वल टू h। इसको आप ऊपर लिख लीजिए और फिर आगे सोल्व करिए। अक्ष √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, CDE। tan थीटा बराबर, बोलो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और जिसको भी यदि ये चीज़ याद नहीं हुई वो बंद करिए वीडियो को। क्यों, क्योंकि मैं इसी वीडियो में इस बात को 50 बार बोल चुका हूँ। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। लंब कितना है h, आधार कितना है 80 माइनस अक्ष। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस अक्ष। ठीक है जी, यहाँ से h की वैल्यू निकालिए, 80 माइनस अक्ष अपॉन √3। अब बार बार यही चीज़ अपने सामने आ रही है।
यहाँ h की वैल्यू है x रूट 3, यहाँ भी h की वैल्यू है, यहाँ h की वैल्यू है x माइनस 80 माइनस x अपॉन रूट 3। तो क्या इस चीज़ को हम यहाँ x रूट 3 के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा हमारा x रूट 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3x और ये x उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। सोल्व करना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु से एक खंबे की लंबाई तो हो जाएगी हमारी 20 मीटर और इस खंबे की लंबाई हो जाएगी 80 में से 20 जाएगा तो 60 मीटर। अब आपसे एक चीज़ और पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों कि खंभों की लंबाई क्या है? खंभों की लंबाई क्या है? एक आंसर आ गया हमारा ये। अब आगे देखिए, खंभों की लंबाई किस प्रकार निकाल पाएंगे? कोई सा भी ट्रायंगल ये ले लीजिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, लंब कितना h और आधार कितना 60 मीटर, आधार कितना 60 मीटर। यहाँ से h बराबर 60/√3, सॉरी हाँ 60/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे। √3 को √3 से गुना किया तो कितना आया? बोलो, √3 को √3 से गुना किया तो कितना आया? 3 आया और 3 का 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। तो आंसर आ जाएगा 20√3। उस खंबे की ऊंचाई कितनी है? बोलो, 20√3, 20√3। अब एग्जाम्पल एक और बच रहा है, कर ले या छोड़े? चलो ये भी कर लो, फिर एग्जाम्पल और नहीं है, फिर क्वेश्चन ही लेंगे कल से। एग्जाम्पल नंबर 8। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छे से समझना है तो क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और फिर करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से समझिए, देखिए। आइए, चलो पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए, फिर समझाता हूँ। 1-2 बार पढ़िए आप एक इसको, तब समझ में आएगा। एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर एक झील है, क्या है? अरे बोलो, ये एक झील है। जो बच्चा नहीं नहाया है वो इसमें नहा लीजिए। इतनी देर में आराम कर लेता हूँ, फिर पढ़ते हैं साथ ही। ठीक है जी, क्या बना दिया हमने? झील बना दी। इसमें कहा है कि इसकी पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है। ये क्या है जी? ये एक बादल है, आसमान में क्या है? बादल। और इस झील की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? h मीटर ऊंचाई पर, क्या बताया था? h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है। तो इस बादल का उन्नयन कोण कितना बता दिया अपने को? अल्फा डिग्री बता दिया। ठीक है, ओके जी। आगे कहा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा डिग्री है। झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा डिग्री है। यदि दोस्तों ये हाइट h मानी है हमने, तो ये भी कितनी मान लेंगे? h, और इससे ऊपर वाले अक्ष मान लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, आपने साइंस पढ़ी कि यदि कोई वस्तु पानी से जितनी ऊंचाई पर है तो उसकी छाया भी उसकी उतनी ही गहराई में बनेगी। पानी में कितनी दूरी पर बनेगी, उसकी उतनी ही गहराई में बनेगी। अपन देखते हैं ना पानी में चांद को, तो अपने को कितनी दूर दिखाई देता है? जितना दूर है ना उतना ही हमें दिखाई देता है। तो इस बादल की छाया कहाँ जाती बनेगी? यहाँ, और यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी? ये x प्लस h। और यहाँ कहा है कि इस बिंदु से इसका
अवनमन कोण कितना डिग्री है, बीटा डिग्री है। कितना डिग्री है, बीटा डिग्री है। समझ में आ गई बात। आगे पढ़िए, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये है। ठीक है, पढ़िए। अब मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार करना है। नाम दे दीजिए इसको ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। ओके, आ जाइए अब ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में शॉर्ट में, बिल्कुल स्वीट में मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखूंगा नहीं, मैं बोल के समझाऊँ। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू अल्फा, टेन अल्फा। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है, अक्ष, आधार कितना, ए बी लिख लीजिए। ओके, चलो इसको इतना ही छोड़ दीजिए एक बार, या फिर इसको आप यहाँ लिखिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अक्ष अपॉन टेन अल्फा। आ जाएगा या नहीं। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अक्ष अपॉन टेन अल्फा। किस प्रकार, यदि ए बी को इधर ले जाते हैं और टेन अल्फा को हम नीचे ले आएंगे तो ए बी बराबर अक्ष अपॉन टेन अल्फा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी डी की। ट्राइंगल ए बी डी की यहाँ बात करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी, बीटा। इस कोण के सापेक्ष क्या, इस कोण के सापेक्ष लंब कौन सा है दोस्तों, ये है बी से डी तक, बी से डी तक। और बी से डी तक टोटल लेंथ कितनी है, अक्स प्लस एच ये है और एच ये है, तो बी से डी तक लेंथ है हमारी अक्स प्लस 2h। लंब बटे आधार, आधार कितना है, ए बी। आधार कितना है, ए बी। यहां से सोल्व करेंगे, ए बी को इधर भेजिए और टेन बीटा को नीचे ले आइए तो अक्स प्लस 2h अपॉन टेन बीटा। क्या, टेन बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है, ए बी की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, ए बी की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, ये भी ए बी की ही वैल्यू है। तो इन दोनों को हम रख देंगे मेरे दोस्तों क्या, बराबर। क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। किसकी वैल्यू है, ए बी की। अक्स अपॉन टेन अल्फा है यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों हम दोनों इनको बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है। अब आइए इनको आगे सोल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे टेन बीटा आएगा। ठीक है जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। तो आइए दोस्तों, अब इनको हम बराबर क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है। अब यहाँ से आगे सोल्व करिए, अक्स अपॉन टेन अल्फा बराबर अक्स अपॉन टेन बीटा प्लस 2h अपॉन टेन बीटा। ये किस प्रकार लिख पाए हम, यदि मैं आपसे कहूँ 2 प्लस अक्स इज इक्वल अपॉन 3 है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 अपॉन 3 प्लस अक्स अपॉन 3। और ये यदि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ भी इन चीज़ों को इस प्रकार लिख पाएंगे। अब यहाँ से अक्स अपॉन टेन बीटा को इधर लाएंगे तो अक्स को ले लिया हमने कॉमन, और यहाँ आएगा 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस 1 अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन टेन बीटा। यहाँ से एलसीएम लीजिए, अक्स
एलसीएम है हमारा टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहाँ से टेन अल्फा का भाग देंगे तो बचा क्या टेन बीटा, माइनस टेन बीटा का भाग देंगे तो बचा क्या टेन अल्फा, इज इक्वल टू 2h अपॉन टेन बीटा। अब मेरे दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा और नीचे है टेन बीटा, तो यहाँ टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो जाएगा। और अब चीज़ें मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। x बराबर 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब मेरे दोस्तों हमें वैल्यू चाहिए थी x प्लस एच की, x प्लस एच की, ये वैल्यू आई है हमारी x की, तो दोनों साइड हम h ऐड कर देंगे, इधर भी h ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे ना तो h आ जाएगा हमारा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा टू टेन अल्फा प्लस वन अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, अब यदि ये बटे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस वन। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो एज कॉमन टू टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यहाँ एज इट इज आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। टेन अल्फा से टू टेन अल्फा में से एक टेन अल्फा चला जाएगा, तो अंदर बचा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्या बचा टेन अल्फा, अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और नीचे बचा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और बाहर बच गया h। और यही हमें सिद्ध करना था कि h कोष्टक में है टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, चाहे ये बीटा पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे था टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ठीक क्वेश्चन है, दो बार देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो दोस्तों, इस चैप्टर के हमने कंप्लीट एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब इसके क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, और यदि अच्छा लगे, समझ में आई तो चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।